डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए मेरे साथ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि हमें सबसे पहले जिसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है उसको y कंसीडर करना होता है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं u डॉट v डॉट w लगा दूं, है ना, वो लाइन आप लिख लेना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वाली। तो उस केस में d अपॉन dx cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। एक एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते जाओ और क्वेश्चन को आगे चलाते जाओ। cos 3x, ठीक है भाई, प्लस अब cos x और cos 2x को बाहर रख दीजिए और cos 3x, ठीक है, प्लस अब cos 2x और cos 3x को बाहर रख दीजिए, d अपॉन dx cos x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर दो आप। cos x cos 2x, इसका हो गया माइनस साइन 3x और 3x का 3, cos x cos 2x और अच्छा ये दोनों एक जैसे हो गए ना, या cos 3x हो गया तो हम एक काम करेंगे, 3x का हो गया, इसको 3 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। cos x cos 3x माइनस साइन 2x डॉट 2 प्लस cos 2x cos 3x डॉट माइनस साइन x। अब इसको एडजस्ट कर दीजिए, बाकी ठीक है, हो गया, इसमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस 3 साइन 3x cos x cos 2x माइनस 2 साइन 2x cos x cos 3x माइनस साइन x cos 2x cos 3x और ये dy बाई dx आ गया आंसर। मेथड फर्स्ट नोट कर लीजिए आप। अब इसी क्वेश्चन को हम लॉग की हेल्प से कैसे करेंगे। लॉग देखो क्या करता है, फंक्शन जो आपस में इनटू होते हैं ना, इनटू, उसको सेपरेट भी कर देते हैं, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम दोनों साइड के सबसे पहले हम लॉग ले लेंगे। लाइन वो आप लिख लेना बेटा, लिख देता हूं, चलो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x cos 2x cos 3x। सही मायने में log हमें इस तरफ चाहिए था, बैलेंस करने के लिए इधर भी लेना पड़ता है। डिफरेंशिएशन नहीं किया अभी तक हमने। log cos x प्लस log cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x, और यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख दीजिए जिसकी हमने हेल्प ली है, log a प्लस log b, ठीक है भाई। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन log का 1 अपॉन क्या, जो आगे बैठा है, फिर किसका, y का dy बाई dx इज इक्वल टू log का 1 अपॉन cos x का माइनस साइन x, log का 1 अपॉन cos 2x का माइनस साइन 2x डॉट 2, log 3x का 1 अपॉन जो आगे बैठा है cos 3x, इसका माइनस साइन 3x का 3, और dy बाई dx, y को उधर साइन कर दीजिए, cos x cos 2x cos 3x, इसको ऐसे कैसे बाहर बैठा रहने दीजिए, इसको एडजस्ट कर दीजिए, माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan
3x और किसकी हेल्प ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से y की वैल्यू डाल, आंसर होगा बस। अंदर साइड करके कुछ कैंसिल होता है तो कर सकते हो, और मैं यहां भी ड्रॉप कर सकते हो। तो लॉग का यूज देखिए, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं कैलकुलेशन, जो भी आपको इजी लगे आप किसी को भी साथ में लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कॉपी करते चलिएगा, और मैं तो बोलूंगा कि फेयर रजिस्टर में भी दोनों मेथड को एक बार आप डील कर लीजिए। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, log x की पावर cos x। तो सबसे पहले तो हम y ले लेते हैं, log x रेज टू द पावर cos x। जैसा कि देख रहे हो आप, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, और ऐसे केस में सबसे पहला काम होता है log लेना, है ना। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया log y इज इक्वल टू, ठीक है भाई, log y इज इक्वल टू, देखना log, ये log वो है जो भी हमने लिया है, और ये log x क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो log y cos x डॉट log ऑफ log y, log x, कौन सा फॉर्मूला, log b की पावर a इज इक्वल टू a डॉट log b, यानी ये सीधा यहां आगे cos x फिर log ऑफ log x। अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है ना, कोई लाइन लिख देना विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई y d अपॉन dx यानी dy बाई dx, तो u डॉट v फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और अभी तो y को इधर ही रहने देते हैं, बाद में सेंड कर देंगे। cos x डॉट log का 1 अपॉन क्या, जो ये आगे बैठा हुआ है क्या, log x, फिर किसका, log x का, log का 1 अपॉन जो आगे बैठा है x, और x का 1, log ऑफ log x डॉट माइनस साइन x, डॉट लगा दोगे फिर ऐसे माइनस लिख सकते हैं, d अपॉन dx, एक बार तो y भेज दीजिए, और बड़ी ब्रैकेट cos x अपॉन x log x प्लस माइनस, क्योंकि माइनस अटैक करेगा ना, माइनस साइन x डॉट log ऑफ log x dy बाई dx, y की वैल्यू आप लोग यहां पे पुट कर सकते हो, log x ऑफ cos x, पावर cos x है ना, और cos x अपॉन x डॉट log x माइनस साइन x डॉट log ऑफ log x। एक बार देखिए स्टेप को समझिए, प्रॉब्लम आए तो उसको नोट कीजिए। ठीक है भाई, देखिए तो आप इसको यहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वरना कई बार क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाता है, एलसीएम ले लिया, हाँ जो भी लिया जाता है ना, एलसीएम ले लिया, फिर log x की जो ये पावर है, इस पावर को खुद समझो आप, और एक नीचे log x की पावर 1 है, तो ऊपर आकर के log x की पावर cos x माइनस 1 हो जाएगा। मतलब सिंपल कैलकुलेशन आप करना चाहो कर सकते हो, वरना यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना भाई, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से वेरिएबल की पावर वेरिएबल के केस में, स्पेशली वेरिएबल की पावर वेरिएबल के केस में हमें ऐसा करना है। अब एक क्वेश्चन है, देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि लेट y इज इक्वल टू, है ना, x की पावर x, x की पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर
साइन एक्स। ठीक है, एक्स की पावर एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर साइन एक्स। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इस केस में तो हर हाल में log चाहिए, और ये तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट यानी a की पावर x वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें कहीं कोई झंझट नहीं है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि log ऑफ a माइनस b ये कभी भी ऐसे नहीं होता, मतलब log a माइनस log b नहीं होता। सही मायने में log ऑफ a अपॉन b अगर होता ना तो उसको हम लिखते log a माइनस log b, बात को समझना। तो ये नहीं होता, मतलब किसी दो पर log बाहर से आकर के अगर प्लस या माइनस है तो log फिर अलग अलग नहीं जा सकता, log हमें इसके पास में पहुंचाना है। तो यहां इस समय ये नहीं कर सकते कि आप दोनों तरफ इस तरीके से log ले लीजिए। अब सही मायने में इसके पास में हमें पहुंचाना है, इसकी हेल्प को, log की हेल्प को, लेकिन अंदर जा ही नहीं सकता, जाकर के ऐसे अलग अलग सेपरेट हो ही नहीं सकता, फॉर्मूला नहीं है ना। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड यानी दोनों तरफ जो हम log लेंगे वो वाला स्टेप हमारा यहां पर फेल हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें दोनों तरफ log नहीं लेना होता, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, हमें तो इनके पास में log की हेल्प पहुंचानी होती है, और वो यहां पहुंच ही नहीं सकती, दोनों के साथ में अलग अलग जा ही नहीं सकता। तो क्या करें, log की हेल्प तो पहुंचानी है डिफरेंशिएशन करने से पहले। तो ऐसे क्वेश्चन को जिसमें log की हेल्प इस तरीके से नहीं पहुंच सकती, उसका तरीका क्या होता है कि आप u कंसीडर कर लो एक को, और v कंसीडर कर लीजिए दूसरे वाले को। देखते जाओ, देखो मैं आपको दिखाता हूं कि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका भी, देखते जाओ। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे वो क्या बन गई देखना। आपने इसको क्या मान लिया है, क्या कंसीडर कर लिया, u, और 2 की पावर साइन एक्स को क्या कंसीडर कर लिया, v। बताओ, कोई गलत मैंने कोई नया स्टेप अपनी तरफ से तो लिखा ही नहीं है, आपने u और v पता नहीं किसको माना। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy बाई dx, यानी कि यहीं पे हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो du बाई dx माइनस dv बाई dx। u और v कांस्टेंट नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां तो चलो इसमें x नहीं दिख रहा, लेकिन इनडायरेक्टली देखो u x से ही बना हुआ है, v भी x से ही बना हुआ है। तो ऐसे केस में आप इसको अलग कंसीडर कर लो, अलग मान लो आप इसको, और u और v डाल करके हमें dy बाई dx चाहिए। अब dy बाई dx निकालने की जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पे आ गई। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में ही बात, पार्टीशन कर रहा हूं, आप कॉपी में मत करना, आप तो पहले एक पार्ट को करना फिर दूसरे पार्ट को करना। तो अब आपको क्या करना है, du बाई dx निकालना है, पूरा ध्यान इस पर लगा दो, और फिर ये निकालना है, दोनों की वैल्यू को यहां रख देंगे। तो मेरे को क्या करना है, सिंस u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, अब इक्वेशन देना नंबर 4। ठीक है, फिर वो लाइन लिख देना चाहे आप log लेने पर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्योंकि सीधी सी बात है, नया क्वेश्चन है, आप तो ये समझो नया क्वेश्चन है कि u हमें दिया हुआ है, du बाई dx निकालना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने वो भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल को, तो log तो लेना ही पड़ेगा, x की पावर x, और log u इज इक्वल टू x डॉट log x, क्योंकि log b की पावर a इज इक्वल टू a डॉट log b। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन कर ही देते हैं, वो लाइन आप लिख लेना, स्पेस की प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है भाई, तो ये आया log का 1 अपॉन u और du बाई dx, राइट, log का 1 अपॉन u du बाई dx। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इसका। अब सेकंड वाला एज इट इज इसका 1, और यहां से du बाई dx हम लोग निकाल लेंगे। थोड़ा सा देखना, u को मैं इधर फेंकूंगा और उसकी सीधी वैल्यू लिख दूंगा 1 प्लस, और ये आ गया log x, और मैं इसको यही कैप्चर कर दूंगा नंबर 5, और ये वाली वैल्यू किसकी हेल्प से लिखी, फ्रॉम इक्वेशन 4, है ना। इक्वेशन 4 से हमने u की वैल्यू को ये यहां डाल दिया।
ठीक है। आप इसी तरीके से आप v लेंगे, सिंस मतलब पहले आप ये स्टेप करना हो तो मैंने पार्टीशन कर दिया, ये करने के बाद में इस पे आना, v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स, इसको यहाँ पे नंबर 6, और यहाँ आप डिफरेंशिएशन वाली लाइन लिख देना, तो a की पावर साइन एक्स डायरेक्ट कर सकते हो, डी अपॉन डी एक्स की फॉर्मुलेटी लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पहले से ही बड़ा है। तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x डॉट लॉग a, और a की जगह है 2, फिर डिफरेंशिएशन किसका, जो ऊपर बैठा रहता है साइन x का, कोस x डॉट 1। बच्चों इसलिए तो मैं कहता था टिप्स पर फॉर्मूला नहीं हुए तो आगे देखना कितनी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो 2 रेज़ टू द पावर साइन x डॉट कोस x डॉट लॉग 2, a की पावर x डॉट लॉग a लॉग 2। तो अब ये भी हमारे पास में रेडी हो गया नंबर 7 के साथ में, बस इन दोनों की वैल्यू यहाँ डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन 3, 5 और 7 एंड 7 है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू एज इट इज चिपका दो यहाँ पे, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। मतलब अलग अलग कर लिया था, मेरे को कोई अलग अलग करने का शौक नहीं आ रहा था, हम तो लोग पहुंचाना चाहते थे, ये पहुंच नहीं सकता, हम लोग बिना पहुंचे काम नहीं होता, हमने इसको अलग अलग कर दिया। हमें dy बाई डी एक्स चाहिए था, तो पता चला इन दोनों के कंधों पे जिम्मेदारी आ गई, ये आ गया, फिर ये माइनस और ये वाली वैल्यू रख दो कि 2 की पावर साइन एक्स डॉट कोस एक्स डॉट लॉग 2, और ये आंसर। ठीक है, तो ये कॉपी कर लेना आप लोग। तो इस तरीके से जैसे मैं अभी देखो कॉपी कर लेना, ये अभी मैं इसी में चेंज करूंगा जिससे कि आप और समझ जाओगे। एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन क्या है मैं यहां लिख देता हूं कि log x की पावर x, देखना जरा समझना ध्यान से, log x की पावर x और x की पावर log x, समझो वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो मैं इसी में ही चेंज करता हूं, एक बार आप समझिएगा कि log x की पावर x प्लस x की पावर log x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और सेम प्रॉब्लम रहेगी, log नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन को हम ये u और v कंसीडर करते हैं, यहाँ पे log x कर दो और v को क्या करो आप, इस वाले पोर्शन को v कंसीडर कर लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इस बार u प्लस v हो जाएगा, ये हो गया, फिर u क्या कर लेना आप, u को log x की पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, है ना, तो log ऑफ log x की पावर x, ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको हम यहां से अगर हटाएं तो ये बन गया log u, राइट, x डॉट log ऑफ log x। तो मैं उम्मीद करूंगा यहां से आप इसी तरीके से du बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, और v अपने पास में क्या है यहाँ पे, x की पावर log x, तो इसी तरीके से आप यहाँ log लेना पड़ेगा भाई, इस बार वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, देख पा रहे हो आप, तो आप क्या करोगे यहाँ पे log लेकर के log ऑफ x की पावर log x, तो फाइनली log v इज इक्वल टू log x डॉट log x, देखना ये log x आगे, तो log x डॉट log x, चाहो तो यहाँ u डॉट v लगा दो, अरे नहीं तो क्यों लगाना भाई, log x का स्क्वायर बन रहा है ना, बन तो रहा है, वो लाइन लिख लेना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ हम जो log ले रहे हैं, ठीक है, तो ये log v और log x डॉट log x यहाँ आ गया। अब आप डिफरेंशिएशन वाली लाइन लिख लेना, मैं कर रहा हूं dv बाई डी एक्स, सबसे पहले पावर का 2 log x, पावर 1 लिखो मत लिखो, फिर log x का 1 बाई x का 1, तो dv बाई डी एक्स आ जाएगा, यहां से v को उधर फेंक दो, log x, अब जरा देखना 2 log x अपॉन x है, चाहो तो इस x को ऊपर ले जाओ, x की पावर log x की पावर 1, x की पावर log x माइनस 1 हो जाएगा, और चाहो तो यहाँ छोड़ दो और वैल्यू आप पुट कर देना। तो इस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन है, आप उनको डील कर सकते हो, आप उनको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो बच्चों कहीं ना कहीं अगर बात करें अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, है ना,
तो लोग हमारे क्वेश्चन को या तो इजी बना देता है, या डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है ऐसे कि लोग लिए बिना उनका काम हो ही नहीं सकता, खासकर वेरिएबल की पावर वेरिएबल के केस में। अब जैसे देखो, एक और बात करें हम, एक क्वेश्चन है अपने पास में, इस क्वेश्चन को देखना, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1, और ये महाशय जी कह रहे हैं कि आप तो भैया dy बाई dx फाइंड कर दो, हमारे लिए निकाल करके दे दो। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि इसको y ले ले, दो इक्वल के साइन आते ही नहीं है ना, और y तो तब लेते हैं ना क्योंकि dy बाई dx निकालना होता है, y तो यहाँ ऑलरेडी यूज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने बताया भी था, दोनों की दोनों वेरिएबल है, दोनों की दोनों वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो भैया लॉग लेना पड़ेगा, सही तो ये है, और वही प्रॉब्लम आ रही है, लॉग तो यहां नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे केसेस के लिए तो है कि आप u कंसीडर कर लीजिए और v कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। फिर वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u प्लस v इज इक्वल टू 1, और जब डिफरेंशिएशन करोगे तो du बाई dx, क्योंकि आपने नोट किया होगा, आप u और v कंसीडर जब करते हो ना तो इनका डिफरेंशिएशन जरूर होगा, तो यहाँ पे u और v डाल के डिफरेंशिएशन कर दिया करो। डिफरेंशिएशन देख लो, दोनों तीनों क्वेश्चन में आपने देखा 1 का 0, समझ गए। तो अब अपने को du बाई dx निकालना है, dv बाई dx निकालना है। अब जैसे u ले लीजिए आप, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यहाँ इक्वेशन देना, आपने देखा होगा u को यहाँ की बजाय यहाँ इक्वेशन देते हैं। अब log हम बोथ साइड ले रहे हैं, तो log u log ऑफ x की पावर y, तो इसमें अपने आप आ जाएगा x और y अपने आप यहाँ पे शामिल हो जाएंगे, यहाँ फॉर्मूला, एंड देन इसी तरीके से प्रोसीडिंग कर देना, लास्ट में वैल्यू रख देना, dy बाई dx आप यहां से कैलकुलेट कर लेना। तो बच्चों डिफरेंशिएशन में वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल लॉग मस्ट है, लॉग लेना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, जो भी डाउट आते हैं एज यूजुअल स्क्रीन पे जो नंबर शो रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, और किसी नोट्स के लिए सॉल्यूशंस, पीडीएफ्स जो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।